हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है रविवार यानी छुट्टी वाला दिन। लेकिन हम औरतों की कहाँ छुट्टी होती है, चाहे सोमवार हो चाहे रविवार हो, हमेशा काम काम काम। और काम जो है ना हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। जिम्मेदारियाँ ही इतनी होती हैं, क्या करें। बस रविवार का दिन था, बेटा ट्यूशन जाने वाला था तो उसने मुझसे कल ही बोल दिया था कि मम्मी आज ना मेरे लिए आप मैगी बनाना। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मैगी बनाई है। मैं मैगी नहीं खाती, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और ये तो हाथ भी नहीं लगाते, इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैगी। इन्होंने शायद ही, मुझे नहीं लगता कि मेरी याददाश्त में कभी इन्होंने मैगी खाई हो। मैं तो खैर खाती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मैगी। तो बस इसके लिए मैंने मैगी बनने के लिए रख दी है और हमारा भी कुछ खाने पीने का बनेगा। पहले मैं जिसको जाना जल्दी होती है ना उसका काम निपटाती हूँ। जैसे कि बेटे को जाना है तो उसकी जल्दी तैयारी कर दूँगी। उसके बाद जो है ना सारा मैं काम काज शुरू करूँगी। हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज है रविवार का दिन और आज जो है ना मैंने साड़ी पहनी है। क्या अभी क्या है, वैसे तो देखियो मेरे को ना साड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को साड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसा है कि आप लोग मुझसे कहते भी हो दीदी आप साड़ी पहना करो। इतना पता चला कि आप लोगों से बातें करते करते फिर नहीं लगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ तो चली जाएगा। तो एकदम इसको मैंने स्लो फ्लेम पे कर दी है। अब जो है ना अभी जो सीज़न चल रहा है ना वो है हल्की हल्की ठंडों वाला। तो इस ठंड में जो है ना आप थोड़ा साड़ियाँ जो है ना अच्छी लगती हैं और साड़ियों में जो है ना आपको गर्मी भी नहीं लगती, इसलिए जो है ना मैंने ये वाली साड़ी निकाल दी है। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साड़ी से ना मतलब एक अच्छा लुक आता है, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसका कपड़ा भी ना बहुत अच्छा है, जैसा मुझे पसंद है ना एकदम सॉफ्ट वाला। और इस पर हल्का हल्का जो है ना इस तरह का प्रिंट भी है, देखिए इस तरह का प्रिंट जो भी बहुत सुंदर लगता है। और अभी जो है ना कुछ दिनों तक तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, एकदम बढ़िया जो होती ना गृहिणी लगने वाली हूँ मतलब। और हरी हरी चूड़ियाँ हैं। और ये ब्लाउज़ जो है ना इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आप ये मत सोचने कि ये ब्लाउज़ इसका है, बिल्कुल भी नहीं है इसका जो ब्लाउज़ था ना वो पीछे हुक वाला ब्लाउज़ है, तो उसको ना पहनने में बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर मैंने जो है ना ये वाली साड़ी जो है ना मैंने अब हटा दी है, तो इसका ब्लाउज़ एकदम बिल्कुल नया रखा हुआ है। तो मैंने इसके साथ इसको मैच कर दिया। वैसे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि इसका कलर मेरी चूड़ी के साथ मैच कर रहा है और साड़ी का हिस्से थोड़े थोड़े इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये ना पूरा एकदम मैच हो गया है, इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। और चलिए फटाफट जल्दी मैगी बन गई है और फिर मैं आपको थोड़ी देर से आज निकालने वाली हूँ मैं गाय का शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 10 दिन की मेरी मिलाई जो है ना मैंने डिब्बे में रख दी थी। और उसमें पिछले वीडियो में ही शायद मैंने शेयर किया था कि इसमें थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया था, इसको जमने के लिए मैंने रख दिया था। उसके नेक्स्ट डे जो है ना, अब तो खैर सर्दियाँ आ रही हैं तो इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं मिक्सी के जार में हमेशा मक्खन निकालती हूँ क्योंकि जल्दी निकल जाता है। वैसे आप हाथ से भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम तो जो है ना सुबह से नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किचन का काम अगर सुबह सुबह हो जाए ना तो मुझे थोड़ी शांति रहती है। तो मैं इसे मिक्सी में निकाल रही हूँ, आप हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं या बहुत सारे साधन आते हैं। मुझे तो मिक्सी बहुत सही लगती है भी मेरे पास, तो मैं आसानी से इसमें निकाल लेती हूँ। इसके बाद जो है ना इस तरह से सेपरेट हो जाता है, मक्खन अलग हो जाएगा और जो छाछ है वो भी अलग हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, इसमें मैं गर्म पानी डाल के उससे मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी चीज़ें बर्बाद नहीं करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना इसको निकाल दूँगी। और देखिए एकदम पीला लग रहा है, ये पीला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये गाय का दूध जो है ना हमारे घर में आता है, उसकी मिलाई जो है ना मैं स्टोर करती हूँ। तो इसको जो है ना इकट्ठा मैं इस तरह से कर लूँगी। अब सर्दियों में जो है ना मक्खन निकालना बहुत आसान हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा दिक्कत तो करता है क्योंकि गर्मियों में जल्दी रेल जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन सर्दियों में बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, गर्मियों में मेरे यहाँ पर बिल्कुल घी नहीं जमा होता, लेकिन सर्दियों में मैं अच्छा खासा घी जो है ना 4-5 महीने में बढ़िया जो है ना घी इकट्ठा हो जाता है, जिसको मैं काफ़ी टाइम तक जो है ना चला लेती हूँ। और घर गृहस्थी को एक बजट में चलाना हम औरतों का ही तो काम होता है। तो देखिए इतना घी निकला है 10 दिनों में, और गाय के दूध में। तो बाज़ार का ही दूध आता है, हमारे यहाँ गाय तो नहीं है लेकिन हम लोग जो भैया से दूध लेते हैं वो हमारे जान पहचान वाले हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक दूध आता है। अब इतना ही उम्मीद कर सकते हैं जितना आता है।
बस तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है। और इस मक्खन को आप ब्रेड पर लगा के खाओ, पराठे पर लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन क्या करें भाई, हमारी तो हेल्थ इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि कुछ भी खाने से पहले जो है ना सोचना पड़ता है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना नसीबों से मिलती हैं। किसी को मोटा होना होता है तो किसी को पतला होना होता है। मतलब कहीं ना कहीं सबके मन में एक दर्द तो जो है ना चलता ही रहता है कि ये नहीं है भाई, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस वही है। चलिए मैं इसका घी बनाऊंगी, तो इसी कढ़ाई में जो है ना मैं इसको गर्म करने के लिए रख दूंगी। 15 से 20 मिनट में जो है ना घी एकदम सेपरेट हो जाएगा। और जो सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है ना, उसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, उसको मैं एकदम ब्लैक होने तक जो है ना इस घी को मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए एकदम सेपरेट होने लगा है। और घी का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आप अगर इंडक्शन या गैस बंद भी कर दोगे ना तो काफ़ी देर तक जो है ना ये इस तरह से जो है ना उबलता रहेगा। तो बस ये हो जाएगा। मैंने एक इंडक्शन जो है ना बंद कर दिया था, थोड़ी देर में एकदम ये ब्लैक हो जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद जो है ना मैं इसे स्टोर करती हूँ चीनी मिट्टी के कंटेनर में। तो इसमें जो है ना घी बहुत अच्छा रहता है। आप कांच का जो जार होता है उसमें भी आप रख सकते हैं, या फिर इस तरह के जो बर्तन होते हैं इनमें घी बहुत सही रहता है। मैं हमेशा इसी में रखती हूँ घी। और चीनी मिट्टी का है। और ये जो है ना मैंने पिछले हफ्ते निकाला था, वो भी घी अभी बचा हुआ है। हम थोड़ा हिसाब से ही यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा स्टोर रखे। स्टोर हो जाता है ना, तो कभी किसी चीज़ में देसी घी डालना हो ना, तो घर का जो घी होता है ना उसका स्वाद ही बहुत अलग होता है। क्योंकि आजकल जो हम मार्केट से घी खरीदते हैं ना, जो 700-800 रुपये किलो वाला घी होता है ना, वो घी होता ही नहीं है। पता नहीं उसमें क्या क्या मिला होता है। इससे अच्छा है आप घी खाओ ही मत। अगर आप वो 700-800 वाला घी खा रहे हो तो मत खाओ, क्योंकि वो एकदम आपके शरीर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही ख़राब है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको बढ़िया से ठंडा करने के लिए इसको मैं रख दूँगी। और जो मेरी छाछ बची हुई थी, क्योंकि जब मैंने घी निकाला तो घी मक्खन सेपरेट हो गया था और छाछ अलग हो रही थी, तो छाछ को जो है ना मैं बनाऊँगी कड़ी। तो कड़ी जो है ना मैंने साथ की साथ बघारने की पूरी तैयारी कर ली थी और मैंने कड़ी बघार दी है। हाँ, थोड़ा सा खट्टा नहीं हुआ था क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, तो इस सीज़न में थोड़ा खट्टापन कम ही आता है छाछ में। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ नींबू को जो है ना कड़ी में निचोड़ दूँ। तो आप अगर नींबू डाल देते हो ना तो उस कड़ी में तो थोड़ी सी अच्छी खट्टाई आ जाती है और कड़ी जो है ना बहुत थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। वरना कड़ी में जो है ना वो स्वाद नहीं आता है। तो मुझे खट्टी कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जो है ना मैंने कड़ी में जो है ना नींबू डाल दिए। आपको दिखाती हूँ मैं कड़ी कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल पतली वाली कड़ी, देखिए कितनी पतली है इसकी, देखिए बिल्कुल एकदम पतली कड़ी। और थोड़ी सी फैल भी गई थी जब मैं इसको ऊपर से डाल रही थी ना, तो थोड़ा देखिए इस तरह से फैल गई थी। एकदम पतली रखूँगी और इसको कम से कम 1.5 घंटे तक जो है ना मैं जो एकदम धीमी आँच होती है ना उस पर पकने दूँगी। फिर देखिए आप कड़ी का असली आनंद जो है ना ऐसे ही आता है। और आपको अगर जुकाम है ना और इस तरह से उबली हुई यानी पकी हुई कड़ी अगर आप खा लेते हो ना, तो आपका जुकाम जो है ना चुटकियों में ठीक हो जाएगा। मैं आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ और 12 बजे के समय जो है ना हमारे घर पर आ गया था गीज़र, क्योंकि अब सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। तो हमने गीज़र भी ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि पर लग रहा था इसकी ज़रूरत जो है ना महसूस होने लगी थी। तो मैंने लगे हाथ जो है ना ऑर्डर कर दिया था इसको। तो आज ही आया है। अब पता नहीं इसको कब इसकी फ़िटिंग वगैरह होगी, पता नहीं, बस आज आ गया है। तो इसको खोल कर देख रहे थे कैसा क्या आया है। और ये 10 लीटर का हमने मंगाया है हमारी फैमिली के लिए, तो सफिशिएंट है, बहुत है। हमारी फैमिली 3 ही सदस्य हैं। वैसे एक सदस्य ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, पंडित जी तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो हम 2 ही लोग रह जाते हैं, तो पर्याप्त है हम लोगों के लिए, आराम से हो जाएगा। और सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। पहले तो यूज़ नहीं किया है क्योंकि किराए के घर में रहते थे तो व्यवस्था बन ही नहीं पाती थी, लेकिन अब जो है ना इसकी ज़रूरत थी तो हमने इसको ऑर्डर कर दिया। शाम का समय हो गया था तो मैं यहाँ पे इनके लिए बना रही हूँ चाय। और ये आज मुझसे बोल रहे थे कि आज ना मुझे भूख लग रही है। तो मैं किचन में आई जब मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कुछ दिमाग में था, कुछ सामान घर में था, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज इनको पकौड़ियाँ बना के खिलाते हैं। वैसे इनको तली हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आलू थे, मटर नहीं थी आज हमारे घर पे, धनिया थी और हरी मिर्च थी। तो मैंने उसकी जो है ना पकौड़ियाँ यहाँ पे बना रही हूँ। कैमरा एकदम गलत तरीके से मैंने रखा हुआ है तो कुछ भी आपको दिख ही नहीं रहा है कि मैं बना क्या रही हूँ, लेकिन यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही हैं, सॉरी कड़ी बोल रही हूँ। और ये आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। कभी कभी भी जब मैं इन पर चिड़चिड़ाने लगती हूँ ना तो ये पीछे से आकर मेरी मदद करने लगते हैं, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। सच बताऊँ मैं कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। वैसे गुस्सा करना सही बात नहीं है, जिम्मेदारियाँ तो मेरी ही हैं, इन जिम्मेदारियों को मुझे हंसकर निभाना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है यार,
कभी कभी हम लोग बहुत थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई सहारे के लिए होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस वही होता है, कभी कभी जब चिड़चिड़ाती हूँ ना तो ये दोनों मेरे आगे पीछे घूमते हैं, जैसे कि एक गए हैं और दूसरा ये पीछे से आ गया। तो देखिए ये बन रही है मेरी पकौड़ियाँ, जो इन दोनों को मैंने दे दी थी, बस मेरी ही लास्ट में बची हुई है। और ये देखिए टीवी का आनंद लेते हुए, मैंने ना जाने कितने दिनों से, सच बताऊँ, मैंने टीवी देखी ही नहीं है। पर अगर फ्री होती हूँ तो कभी कभी फ़ोन चला लेती हूँ या फिर मैं आराम करती हूँ। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, पहले तो देखा करती थी, बट अब इतना ज़्यादा समय जो है ना मिल नहीं पाता। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं तो और भी छोटे दिन हो जाएंगे, तो बस वही है कि टाइम नहीं मिल पाता। कब पहले मैं सोचती थी कि आप फ्री हो जाएंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जब फ्री होंगे, मतलब फ्री कभी हो ही नहीं पाते हैं। बस जैसे तैसे अपने लिए थोड़ा बहुत जो है ना टाइम मिल पाता है। ठाकुर जी को भी जो है ना भोग लगा दिया है और सबके लिए जो है ना मैंने निकाल दिए हैं पकौड़ियाँ। और यहाँ पर जो है ना इसको खुशबू आ गई थी कि मम्मी क्या बना रही हूँ। अच्छा लगता है जब हम किचन में कुछ बनाते हैं और बच्चे जो है ना हमारे आगे पीछे घूमते हैं कि आज किचन में कुछ अच्छा बन रहा है। और मेरे बेटे की फरमाइश तो बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब इसको तो रहता ही है कि आज मम्मी ये बना लो, आज मुझे मम्मी वो बना लो। और फिर खा लेगा और फिर बाद में बोलेगा अरे मम्मी तुमने ये ऐसी चीज़ें बनाती रहती हो, इससे तो मेरी पूरी जो हेल्थ है ना पूरी ख़राब हो जाती है। तो बस वही बच्चों की कंप्लेंट जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती। बस इस वीडियो का बस मैं यही एंड करूँगी और मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।